हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ HTML की क्लास। और HTML में हम फॉर्म्स टैग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि फॉर्म टैग में हम किस तरह से एक वेब ब्राउज़र पर एक फॉर्म टैग इस्तेमाल करके एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। आई होप आप अच्छे से सीख पाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल पाए। और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें। आप बताया करें कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो भी आप कमेंट्स में बता दीजिए। और मैंने CCC से रिलेटेड भी सीरीज चलाई है। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप उसको देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आज हम स्टार्ट कर लेते हैं HTML फॉर्म्स। चलिए फिर देख लेते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे HTML फॉर्म्स होता क्या है। अ फॉर्म इज सिंपली अ एरिया दैट कैन कंटेन फॉर्म फील्ड्स। फॉर्म क्या होता है? सिंपली एक ऐसा एरिया होता है जो कि कंटेंट आपका तैयार करता है एक फॉर्म, एक फील्ड बनाने के लिए। ठीक है। फॉर्म फील्ड्स आर ऑब्जेक्ट्स that allow the visitor to enter information, for example text box, drop down menus और रेडियो बटन्स। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि विजिटर की सामने वाला जब उसको चेक करेगा, आपके वेब ब्राउज़र पर जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्म आप तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे डिटेल्स। उसी के लिए क्या होता है जिसमें कि आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलते हैं, ड्रॉप डाउन या फिर मेन्यूज़ और रेडियो बटन्स आपको देखने को मिलते हैं। व्हेन द विजिटर क्लिक्स अ सबमिट बटन, एक सबमिट बटन आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। द कंटेंट ऑफ द फॉर्म इज यूजुअली सेंड टू अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द सर्वर, ताकि हम क्या कर सके सर्वर पेज पर उसको रन करा सके। तो यहाँ पर एक फॉर्म इस तरह से एक आप तैयार कर सकते हैं यूजुअली, जो कि एक प्रोग्राम बनाकर आपको रन करके दिखाता है आपके सर्वर पर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या है कि द फॉर्म टैग के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या है। फॉर्म टैग टेल्स द ब्राउजर हेयर द फॉर्म स्टार्ट्स एंड एंड्स। जब आप कोई फॉर्म टैग स्टार्ट करते हैं या कुछ बनाते हैं वहाँ पे, तो सबसे पहले आपको फॉर्म टैग इस तरह से देना होता है और उसको एंड भी करना होता है, यानी कि ओपन के साथ साथ आप एंडिंग भी करेंगे। इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों होती हैं। यू कैन ऐड काइंड्स ऑफ HTML टैग्स बिटवीन द, यहाँ पे आपके अलग अलग काइंड्स आपके फॉर्म हो सकते हैं अलग अलग तरीके के। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म जैसे कि टैग स्टार्ट हो रहा है एंड लास्ट में जब आपका फॉर्म कंप्लीट वहाँ पे डिटेल्स आप ऐड कर देंगे तो सबसे लास्ट में फॉर्म टैग क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड ऑल फील्ड्स ऑन द फॉर्म आर बीइंग सेंड। जैसे आप सारे फील्ड्स जितने भी हैं आपने लिखे हैं या जो टैग दिए हैं वो सब आप कंप्लीट हो जाएगा जब, तो आपको क्या करना होता है वो सारी कंप्लीट क्लोज टैग के अकॉर्डिंग उसको बंद करना होता है और सेंड कर सकते हैं हम। हेयर आर टैग्स है यहाँ पे, ए शायद छूट गया है। दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज वेल क्रिएटिंग फॉर्म्स। फॉर्म क्रिएट करते समय आपको 3 आपके जो टैग होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में दिया है कि वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं इनपुट टैग होता है, फिर उसके बाद टेक्स्ट एरिया एंड सेलेक्ट टैग आपका। तो ये टैग होते हैं। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे टैग होते हैं। सबसे पहले इनपुट टैग के बारे में हम जान लेते हैं। तो इनपुट टैग सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, इनपुट टैग के बारे में देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग इन अ फॉर्म इज द इनपुट टैग। ये इंपॉर्टेंट टैग होता है आपका जो कि इनपुट टैग है। द इनपुट टैग इज यूज टू सेलेक्ट द यूजर इन्फॉर्मेशन। यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इनपुट टैग का इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग द इनपुट टैग यू कैन कंट्रोल्स सच एज टेक्स्ट इनपुट। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, कंट्रोल कर सकते हैं टैग के अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट आप देना चाहते हैं। जैसे कि रेडियो बटन्स आप देना, रेडियो बटन के अकॉर्डिंग देंगे आप। यहाँ पे चेक बॉक्स हो सकता है, कंट्रोल, सबमिट बटन्स एंड मोर। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके टैग्स होंगे। मोर ऑफ द कॉमनली यूज एट्रीब्यूट्स आर लिस्ट। यहाँ पे जो आपके कॉमनली जो आपको यूज करने हैं, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं जो टैग्स आपके ज़रूरी टैग्स हैं उसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। पहला यहाँ पे टैग होगा टेक्स्ट फील्ड। ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आपको जब टैग लगाएंगे आप वहाँ पे जो टैग देना होता है आपको टेक्स्ट फील्ड के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू
टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमे के अंदर रखेंगे एंड उसके बाद स्पेस दे के नेम रखना है इज इक्वल टू। अब इसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नेम, जो भी आपका नेम, यानी कि अगर मान ले मेरा नाम पूनम है और फिर मैं यहाँ पे लास्ट नेम देना चाहूँ तो फिर मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा यही, और वहाँ पे लिखना होगा लास्ट नेम, जैसे कि मेरा लास्ट नेम सहगल हो गया। तो इस तरह से हम वहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट टाइप का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का यूज करेंगे, ये आपका टैग होगा। नेक्स्ट दूसरा टैग हमारा जो आता है पासवर्ड फील्ड होता है। पासवर्ड फील्ड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे इनपुट टाइप ही आपको देना है इज इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमे के अंदर आपको पासवर्ड लिखना होता है एंड स्पेस दे के नेम इज इक्वल टू, फिर पासवर्ड को PWD आपको इन्वर्टेड कॉमे के अंदर उसको लिखना होता है, फिर वहाँ पे जो भी पासवर्ड आप देंगे वो आपका वहाँ पे सबमिट होगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपके पास रेडियो बटन्स, जो कि होता है जिसमें कि हम फिर से इसी तरीके से टैग इस्तेमाल करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा रेडियो स्पेस नेम इज इक्वल टू सेक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे आपका यहाँ पे लिंग हम देना चाहते हैं मेल या फीमेल हैं, तो वो उसके लिए हम किस टैग का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वैल्यू जो भी हम देना चाहते हैं वो मेल है या फीमेल, वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इनपुट टाइप आपको देना है इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा चेक बॉक्स नेम, और यहाँ पे इंटरेस्ट, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो चाहे आपका स्पोर्ट हो सकता है, आपका यहाँ पे कोई रीडिंग हो सकता है, या फिर आपका कोई गेम हो सकता है, कुछ भी जो भी आपका इंटरेस्ट आपका या हॉबीज़ होती हैं आपकी, वो वैल्यू आप देना चाहें तो वहाँ पे जो चीज़ आप देंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें वो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर रखना होता है। लास्ट आता है आपके पास जो कि इनपुट टैग के अकॉर्डिंग आता है, वो है सबमिट बटन। सबमिट बटन के अकॉर्डिंग आपको क्या होना है कि लास्ट में जब आप फॉर्म कंप्लीट कर देते हैं तो वहाँ पे क्या है कि सबमिट आपको इनपुट टाइप बराबर, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमे के अंदर आपको सबमिट लिखना है, वैल्यू सबमिट, जो कि सबमिट आप करेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये आपके इनपुट टैग के अकॉर्डिंग आते हैं। आई होप आपने समझा होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो आपका दूसरा टैग आता है वो कौन सा है, टेक्स्ट एरिया टैग। टेक्स्ट एरिया टैग्स के अकॉर्डिंग क्या है कि द HTML text area tag used within a form to declare a text एरिया एलिमेंट, जो कि डिक्लेयर करता है एक आपका एरिया, एक टेक्स्ट का एरिया जिसमें कि आप लिखना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट एरिया आप देना चाहते हैं वहाँ पर। अ कंट्रोल दैट अलाउ द यूजर टू इनपुट टेक्स्ट ओवर मल्टीपल रोज, जो कि हमें मल्टीपल रो के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लिया मैंने ये लाइन वहाँ पे देनी है मुझे, तो एक रो के रूप में आपको वहाँ पे देगा कि आप उसकी मल्टीपल रो भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एरिया आपने रोज दिया है 3, यानी कि आपका जो रो का जो साइज़ होगा, एरिया होगा, वो 3 है। कॉलम्स आपने यहाँ पे जितने जो कॉलम्स होगा वो कितना है, 40 आपने दिया है। और उसके अंदर जो मैटर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया इज ए कंट्रोल दैट अलाउ द यूजर इज इनपुट टेक्स्ट ओवर मल्टीपल रोज, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं उसके अंदर। यानी कि जैसे आप कोई चीज़ आप वहाँ पे या कुछ कंटेंट आप देना चाहते हैं, जैसे बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स आप दे रहे हैं उसके बारे में, जो भी फॉर्म है तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो आपको किसके अकॉर्डिंग देना होता है, टेक्स्ट एरिया के अकॉर्डिंग देना होता है। और लास्ट में टेक्स्ट एरिया को हमें बंद करना होता है। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग आता है, टेक्स्ट एरिया टैग। नेक्स्ट आता है आपके पास सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, द HTML सिलेक्ट टैग इज यूज फॉर डिफाइनिंग स्क्रॉलिंग लिस्ट एंड ए ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो कि स्क्रॉलिंग आपका क्या होगा यहाँ पे कि आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्या आपका ऑप्शन होगा वहाँ पे, वर्सेस एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज विद द सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है सबसे पहले आपको क्या करना है कि द ऑप्शन टैग इनसाइड द सिलेक्ट, आपको अपने सिलेक्ट टैग के साथ साथ वहाँ पे क्या देना होता है, ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करना होता है। डिफाइन द अवेलेबल ऑप्शन इज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कि आपको डिफाइन करता है किसी ऑप्शन के बारे में। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मैंने दिया है, सिलेक्ट टैग हमने शुरू किया है एंड उसके जस्ट हमने नीचे क्या लिया है यहाँ पे, ऑप्शन टैग। एक सेकेंड में पानी पी लूँ। ठीक है, तो हमने क्या दिया है, ऑप्शन वैल्यू हमने यहाँ पे दी है। अब ऑप्शन वैल्यू हमारी क्या है, जैसे मुझे कोई सिटी ऑप्शन में रखनी, जैसे मैंने चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये इनमें से कोई भी आपने यहाँ पे सिटी रखी है, लेकिन कोई एक ऑप्शन में आप चूज़ करना चाहते हैं वहाँ से। तो जैसे मैंने पहले यहाँ पे चेन्नई लिया, ऑप्शन यहाँ पे क्लोज किया, फिर दूसरा ऑप्शन मैंने स्टार्ट किया जो कि सिलेक्ट करके आपको ऑप्शन वैल्यू आपको देनी है।
ठीक है। अच्छा ये ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि मैंने न्यू दिल्ली दिया है। न्यू दिल्ली मैंने ऑप्शन देने के बाद क्या किया है कि ऑप्शन वैल्यू न्यू दिल्ली सेलेक्टेड। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जिस ऑप्शन को आप रखना चाहते हैं कि वही सेट होके आपके फॉर्म में सेट हो वहाँ पे या फिल्ड होके आए, तो आपको क्या करना होता है कि ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमे के अंदर वो ऑप्शन आपको रखना होगा। जैसे मैंने न्यू दिल्ली रखा है और फिर लिखना भी होगा सेलेक्टेड, तो ये आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो सिलेक्ट होके आएगा आपका, और फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट क्या करना होगा, बंद करना होगा। तो ये आपके टैग होते हैं जो कि फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको इस्तेमाल करने होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या करना है कि हम कैसे एक फॉर्म टैग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास एक फॉर्म है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म देखिए, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट करना होता है हमें पूरा का पूरा। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकेंड। ये देखिए अब आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। चलिए इसको फुल पेज में हम ले लेते हैं। इसको आपको दिखाई थोड़ा कम दे रहा है, तो ये मैं इसी से यहीं से आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। ठीक है जी, चलिए अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, फॉर्म मेथड जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो कि मैंने पोस्ट रखा है एक्शन। ये यहाँ पे साइट का नेम जैसे कि आप दे सकते हैं, जो आपकी वेब ब्राउज़र का साइट है वो आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई लाइन आप दे रहे हैं जिसे आप बोल्ड करके देना चाहते हैं, एंटर योर पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस तरह से एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है जो कि जिसे कि हम क्या कर रहे हैं, और वो ब्रेक होके भी आना है। तो मैंने यहाँ से इस तरह से, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हमें आपका क्या है कि सबसे पहले जैसे नेम है, अभी जैसे मैंने बताया था कि हम इनपुट टाइप का इस्तेमाल करते हैं, तो हम नेम क्या देना चाहते हैं, ये क्या है इनपुट टाइप में आएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि टेक्स्ट हमने दिया है यहाँ पे, और फिर उसके बाद विजिटर नेम जो भी है उस बंदे का, तो वो हम यहाँ पे नेम दे सकते हैं, वो लिखा हुआ आएगा। आप इस तरीके से आप दे सकते हैं। एंड साइज़ आप जितना दे रहे हैं वो साइज़ के अकॉर्डिंग आप विजिटर जो नेम होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर उसी में देखो इनपुट टाइप में ही आपका एड्रेस आता है, तो आपने एड्रेस दिया है यहाँ पे, और विजिटर एड्रेस आप इस तरीके से कर सकते हैं। और साइज़ ही लिखा हुआ कितने उसमें आना चाहिए, तो वो आपने साइज़ भी यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट सिटी है या फिर स्टेट है, तो ये सब आपका किसके अकॉर्डिंग आता है, आपका ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ, ये सब क्या है, ये किस में आ रहा है, आपका इनपुट टाइप के अकॉर्डिंग आ रहा है सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन के बारे में बात होती है कि जैसे मैंने कंट्री क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। तो कंट्री सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया है, सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल किया है, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था। और फिर ऑप्शन में आपने जो भी ऑप्शन आपने रखा है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट टैग में, तो हमने यहाँ पे देखी कि अलग अलग हमने ऑप्शन रखे, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। देखो ये सिलेक्टेड, मैंने क्या किया कि मुझे यहाँ पे जो लेना है ऑप्शन, वो क्या लेना है, इंडिया लेना है, तो हमने इसको क्या रखा है यहाँ पे, ऑप्शन स्लाइड्स यहाँ पे रखा है हमने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करना है, ये सिलेक्टेड टैग आपका बंद हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे पोस्टल कोड, जैसे आप ना यहाँ पे फिर से आपने टाइप के अकॉर्डिंग ये पोस्टल कोड आप जो देना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया है, जैसे कि यहाँ पे मैक्स लेंथ मैंने यहाँ पे कितनी दी है, 6 दी है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग, ये भी इनपुट टैग के अकॉर्डिंग आएगा आपका पूरा का पूरा एरिया। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, देखो यहाँ पे कंप्लीट एक फॉर्म दिया हुआ है और वहाँ पे मैंने एक एक चीज़ें आपको बताई है। तो इसे आपको क्या करना है कि अच्छे से समझ लेना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप अच्छे से और आपको समझ आएगा। देखिए सारी चीज़ें आपकी इस तरीके से हैं, यहाँ पर एक एक करके आपको लेना होता है, सारी चीज़ें आपको देना होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ उसको एक बार देखिए मैं यहाँ से दिखा रही हूँ आपको, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी देखिए जैसे मैंने कहा था कि हम यहाँ पर जो सिलेक्ट कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पे रेडियो टैग का इस्तेमाल किया है, जिसमें कि हमने यहाँ पे दिया है मेल फीमेल के बारे में हम दे रहे हैं, तो वो चीज़ हमने दी है। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि चेक बॉक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, तो चेक बॉक्स के अकॉर्डिंग हमने स्पोर्ट या जो भी आप देना चाहते हैं वो ऑप्शन में रखा है हमने, या फिर आप मूवीज़ हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये चेक बॉक्स के अकॉर्डिंग आ रहा है पूरा का पूरा। आप यहाँ से चेक बॉक्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, चेक बॉक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ऑप्शन में रखे हैं। अगर मैं नॉर्मली एक ही ऑप्शन रख दूँ तो वही आएगा। अभी मैंने सारे ऑप्शन अलग अलग, स्पोर्ट हो सकता है, मूवी, पजल्स, जॉगिंग, स्विमिंग या फिर नेट, जो भी आप देना चाहते हैं वो सब किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, चेक बॉक्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है,
इसके जस्ट बाद हम यहाँ पर ले सकते हैं कि उसके बारे में बताना है कि मान लें मुझे किसी अदर पीपल्स के बारे में बताना है, किसी अदर आप उस यहाँ पे ये चीज़ दे सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर दे रहे हैं। अब देखिए रेडियो टैग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से हमने यहाँ पे उसको गुड या फिर वेरी गुड, ग्रेट, ये सब ऑप्शन भी आप किसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ये भी आप किसके अकॉर्डिंग लेंगे, आप रेडियो टैग के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने बताया था जैसे कि फॉर्म आपका बंद हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ आपको देखनी है, ये देखिए, ठीक है। तो ये आप लास्ट में आप क्या कर देंगे, इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे ये फॉर्म आपका कंप्लीट बंद हो जाएगा। एक सेकंड में आपको ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्म क्या हो जाएगा, बंद होके आएगा आपका। और इसको सेव एज कर लेना है आपको। किस नाम से कर लेंगे, जैसे कि जो फॉर्म है तो .html के नाम से हम क्या कर लेंगे, उसको सेव कर लेंगे। और अगर मुझे से इसका आउटपुट देखना है तो अब क्या करना है, जिस नाम से आपने सेव किया है उसे ओपन कर लेंगे जाके। तो आप देखेंगे कंप्लीट इस तरह से आपका एक फॉर्म बन के आएगा, जो कि मैंने आपको बनाकर दिखाया है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म है जो कि आप देख सकते हैं कंप्लीट इस तरह से बन के आ रहा है आपका पूरा फॉर्म। और ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि एंटर नेम आपने दिया, यहाँ पे नाम भरेंगे तो नाम आ जाएगा, एड्रेस देंगे, सिटी देंगे, स्टेट आप देना चाहते हैं। ये देखिए ऑप्शन, जैसे मैंने बताया था कि हम कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरा फॉर्म बन के आ रहा है। फिर स्पेसिफिक मैंने इंटरेस्ट लिया था, जैसे स्पोर्ट, मूवीज़, पजल्स या जो भी आप लेना चाहते हैं। उसके बाद सीधा मैंने कहा था कि हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एक उसके अकॉर्डिंग की रो के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर ले सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसके बारे में जो भी हम लिखना चाहें। एंड उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट के बारे में सामने वाला क्या कह रहा है, उसको ग्रेट, गुड, फेयर या जो भी आप उसके बारे में देना चाहते हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग, ये हमने दिया है, इसको फॉर्म को सबमिट कर दिया है। तो ये कंप्लीट आपका इस तरह से फॉर्म बन के आएगा। आई होप ये समझा होगा आपने अच्छे से। और अगर नहीं समझाए तो देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। मैं इसकी ये कंप्लीट है कि देखिए थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम इसका ले सकते हैं। सबसे पहले आप इतना एरिया आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से दूसरा आपको दिखा रही हूँ कि ये आप दोबारा से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से। एंड यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो ये पूरा फॉर्म है कंप्लीट आपका, इस तरह से आपको इसे बनाना है एंड लिखना है, ठीक है। आई होप आपने इसको कर लिया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।